नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब, पूछो कोई बात, चलाओ दिन पूछो। जो मन में आपसे पूछो, जितनी गहरी बात पूछोगे उतनी गहरी बात मिलेगी। महाराज जी, ये परसों जो पंडाल में प्रसंग चले था नहीं, हाँ। कि भाई जानना मानना और मतलब करना, हाँ। तो वहाँ प्राप्तव्य कहा है, मंतव्य नहीं कहा। हाँ। तो वो प्रसंग है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं है, बहुत गहरा प्रसंग जानना और प्राप्तव्य। देखो कि परमात्मा को मानना होता है, तो मानना होता है, उसमें केवल मानना है। जानने में जो कमी रहती है उसकी पूरी करनी पड़ती है। तो जानने में कमी रहने से जिज्ञासा पैदा होती है। जिस अंश में जानते हैं उस अंश में ठीक है, जिस अंश में नहीं जानते वो जिज्ञासा पैदा होती है। प्राप्त परमात्मा को हम जानते नहीं है, इस बात से मानना नहीं चलता है, वहाँ जानना नहीं चलता। अपने स्वरूप में, संसार के रूप में जानना मानना तो नहीं चलता। मानेंगे फिर वो जानेंगे ठीक से, और जानने से मुक्ति होती है, और परमात्मा को मानने से मुक्ति होती है। मानना है इस तरह से, तो जानना मानना होता है। तो जानना होता है वहाँ कर्मयोग होता है, कृतकृत्य हो जाता है, और केवल जानना ही वहाँ ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। और प्राप्तव्य होता है मानने से, ईश्वर के विषय में प्राप्तव्य में प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया, कर्तव्य को कर लिया, जानने को जान लिया, ऐसे उसमें प्राप्तव्य होता है। वो मत और मंतव्य नहीं होता, प्राप्तव्य होता है। उसको प्राप्त करना, इसको प्राप्त किया जाता है, स्वरूप को जाना जाता है और कर्म किया जाता है। तो करना और जानना दो में रहा, मानना ईश्वर में रहा। तो उसको प्राप्त करने में प्राप्तव्य होता है, क्योंकि उस जानते नहीं उसमें कुछ नहीं। तो मानने में जो प्राप्त हो जाए, आप आते विषय का बोला, हाँ, मानने में रुचि मंतव्य, हाँ, और है बड़े प्राप्तव्य, में की खास बात ही। खास बात यह है कि वो केवल मानने का विषय है, जानने का विषय है नहीं, करने का विषय है नहीं। वो खास बात है, मानने में केवल मानने से प्राप्त हो जाए, बस उसमें करना और जानना दोनों नहीं है। मानने से प्राप्तव्य होगा, जानते नहीं ईश्वर क्या है। इस बात से दार्शनिक आदमी है जो ईश्वर को न मान कर भी चलते हैं, कई दर्शन ऐसे ईश्वर नहीं मानते। एक बात वो विषय था बोला कि जानने में भी माननो खास है, मानने से ही जाननो है, माननो ही माननो है मूल बात में। तो मानने में विषय जोड़ दियो भी मुझे खास बात है। खास बात ईश्वर को मानना चाहिए। जानने के बाद भी मानेगा, मानने के बाद जानेगा। ईश्वर को तो मानने के बाद जानेगा, और इसको ज्ञान मार्ग में जानने के बाद मानेगा। और करने में तो क्या बात है, भला शक्ति छोड़कर करते करना तो सेवा करना। जानने के बाद माननो क्या बाकी रहेगी, जानने के बाद माननो बाकी रही। तो अपन जो ज्ञान मार्ग है ना, वो शुद्ध ज्ञान मार्ग नहीं है। हाँ, भक्ति मिश्रित है। शुद्ध ज्ञान मार्ग उसको होता है कि बिना ज्ञान में मानूंगा ही नहीं, बिना ज्ञान में मानूंगा नहीं। मेरे भी होता है ना, मैं नहीं मानूंगा। वो जानने के बाद मानता है, शुद्ध ज्ञान मार्ग होता है वो। अपना तो की भक्ति में शुद्ध ज्ञान मार्ग है, शुद्ध ज्ञान मार्ग नहीं है, माना सकता है। अपरमभूत के बाद परा भक्ति प्राप्त आएगा, परा भक्ति प्राप्त होती है, उसमें अहंता मिट जाती है, मैंपन मिट है। ऐसी साधना करे ब्रह्म ज्ञान की, हाँ, और वो फिर ब्रह्मभूत हुए। हाँ, एकांत में करे पर असक्त बुद्धि, फिर भी क्या अहमता बाकी रह जा। सूक्ष्म अहंता रहती है बहुत दूर तक। तत्व ज्ञान और जीवन मुक्ति हो जाती है, उस समय भी सूक्ष्म अहंकार रहता है। और जहाँ भक्ति में प्रेम होता है वह नहीं रहता, वहाँ मिट जाता है, सूक्ष्म रहता है।
पंचदशी में तृप्त दीप में देखो आप, धन्यो हम कृतकृत्यो हम प्राप्तव्य में विद्यते किंचित, कई श्लोक लिखा है। मैं पंचदशी के बाद बोल रहा था, उसमें पंचदशी के तृप्ति दीप में देखो बड़ा 200 ज्यादा श्लोक है, 15.5 श्लोक है पंचदशी का, जिसमें तृप्ति दीप बहुत बड़ा है। उस तृप्ति दीप में कभी तृप्त हो गया मैं कुछ भी कहना नहीं रहेगा, कुछ भी जानना बाकी रहेगा। धन्य होगा, धन्य पुनर् भी धन्य, धन्यो धन्यो हम पुनर् भी धन्य, बार बार धन्यवाद। और मेरे प्राप्त भी किंचन विद्य थे, मेरे को प्राप्त कुछ नहीं है। ये अहंकार की बढ़ है, वो वेदांत नहीं मानते वो है, वो अहंकार बोल रहा है अहंकार। क्या नहीं क्या मैं धन्य हो गया, विनूती तो जाए, मैं धन्य हो गया। हाँ विनूती वाले, हाँ जी। मैं अहंकार है सूक्ष्म है, सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म अहंकार है। उसी ये जो कहता है कि परिज्ञान होने के बाद विद्युत संन्यास होता है। पहला होता है विविधिशा संन्यास, जानने के लिए संन्यास करना, और फिर विद्युत जान गए फिर विद्युत संन्यास होता है। तो विद्युत संन्यास क्यों हो गया? जीवन मुक्ति का विशेष आनंद लेने के लिए, तो विशेष आनंद लेने वाला जीतता है हम। मैं धन्य हो गया, जीवन कौन हुआ फिर जब मैं पढ़ा तो? यही तो बात कहनी थी भाई, मैं सुख तो कुछ नहीं मानते, परंतु एक उनमें जीवारी है कि जीवन मुक्ति चौथी भूमिका में होती है, फिर 5वीं 6वीं 7वीं भूमिका होती तो पूर्णता होती तो उसमें मैं कह जाता है। इतनी कृपा है उनकी, नहीं तो चतुर्थ भूमिका बहुत हो जाता है। चतुर्थ भूमिका ज्ञानम तीसरे सुसाधनम पूरा, जीवन मुक्ति अवस्था तो परास्पृत से परिचय था। 3 तो पहले हुई, 3 पीछे होगी, और मुक्ति हुई चौथी अवस्था में, चौथी भूमिका में। तो बाद में जो 5वीं 6वीं 7वीं रखी है ना, ये वो है अहंता मिट जाएगी सब। सुता प्रतिष्ठित तो आज ये 5वीं आप प्रतिष्ठित हो रहा है, द्वितीय पर बोधिता 6वीं में तो जगह है। सदांत विस्तृत दे सदा भवित सदा अवस्था सदा रहता है, वायुवती होती है। सातवीं नहीं होती, हाँ 5वीं में तो आप ही होती है, 6ठ में दूसरे करा दे तो होती है, और वहाँ आप ही होती तो पता नहीं होती 7वीं में। ऐसे 7 भूमिका रहेगी, अपने तो चौथी भूमिका ठीक हो जाए तो कुछ खत्म था, तो सब नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 जुलाई 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।